आज सभी को होलिका दहन के बारे में मैं कुछ बताने जा रहा हूँ, क्योंकि आज 13 मार्च को होलिका दहन मनाया जाएगा। ये होलिका दहन उस उपलक्ष्य में मनाया जाता है जब हिरण्यकश्यप अपने ही पुत्र प्रहलाद को मारना चाहता था। मारने का रीज़न ये था उसका, क्योंकि प्रहलाद विष्णु भगवान के स्मरण करते थे, भगवान विष्णु को अपना आराध्य मानते थे। लेकिन हिरण्यकश्यप का मानना था कि मैं खुद भगवान हूँ, और वह चाहता था कि उनका पुत्र भी उसे भगवान माने, लेकिन ऐसा नहीं था। तो उसके मारने के विभिन्न उपायों में एक समय ऐसा आया कि हिरण्यकश्यप अपनी बहन होलिका को आगों के चिता पर अपने पुत्र को बोला लेके बैठने के लिए, ताकि विभिन्न तरीके से वो बच चुके थे मरने से। अंततः उन्होंने उनको जलाने का उपाय किया, और होलिका को उन्होंने इसलिए बोला क्योंकि होलिका को ये वरदान प्राप्त था, एक चादर प्राप्त था उसे, जो उसे आग कभी जला नहीं सकती थी। तो जब होलिका प्रहलाद को लेकर के उस आग की चिता पर बैठी, तो भगवान विष्णु के प्रभाव से ऐसा माना जाता है कि वह चादर प्रहलाद के ऊपर चला गया और होलिका चल करके भस्म हो गई, और अधर्म पर धर्म का विजय प्राप्त हुआ। तब से हम लोग होलिका दहन करते हैं, और होलिका दहन के बाद हम लोग रंगों और गुलालों से अपनी खुशियों का त्यौहार मनाते हैं, क्योंकि अधर्म पर धर्म का विजय इंसान को एक अलग ही हर्षोल्लास के साथ जीवन जीने का एक नया मार्ग मिलता है। और ये त्यौहार जो होली है, होलिका दहन के बाद हम लोग होली मनाते हैं, ये भाईचारा, आपसी प्रेम, एक दूसरे के संबंध का प्रतीक माना जाता है। ये त्यौहार ऐसा है कि सारी दुश्मनी छोड़कर सभी लोग एक दूसरे के साथ गले मिलते हैं, गुलाल लगा करके एक दूसरे का स्नेह पाते हैं। इसलिए इस होली के त्यौहार को अगर कहा जाए तो ये प्रेम का ही प्रतीक है, जो मनुष्य के बीच एक दूसरे के प्रति सम्मान, आदर आदि भावनाओं को प्रकट करता है। तो आप सब लोग भी इस होली के त्यौहार को हर्षोल्लास के साथ मनाएं। अपने साथी, मित्र, भाई बहन जो भी है, सबको गुलाल लगाइए, और अपने धर्म की एक अलग ही पहचान बनाएं, अपनी एक संबंध को अलग ही अटूट बनाएं, जिससे आपके परिवार, आपके समाज में एक नई पहचान बन के आए। और हम लोगों का जो त्यौहार ये है, ये त्यौहार ऐसे ही आगे बढ़ते रहे और हम लोग हर्षोल्लास के साथ मनाते रहे। तो आज मैं इतना ही आप लोगों को बताना चाहता था।